वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं कि उस ईश्वर को तो बड़े बड़े सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, उनकी बुद्धि भी खिन्न हो जाती है। उस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हम अपने आप कैसे प्राप्त कर लेंगे? अर्थात हमें एक टीचर की, एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु की व्युत्पत्ति क्या है? थोड़ा समझिए। गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु। गृणाति ज्ञानम इति गुरु, जो हमको ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। आप कहेंगे कि गृणाति ज्ञानम इति गुरु यही पर्याप्त था, जो हमको ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। फिर ये क्यों कहा गया गिरति अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु? अरे जब हमें ज्ञान मिल जाएगा तो अज्ञान तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। दो दो बार कहने की क्या आवश्यकता थी? यानी इतना ही पर्याप्त था कि जो हमें ज्ञान दे दे उसका नाम गुरु। ये कहने की क्या आवश्यकता है कि जो अज्ञान को नष्ट कर दे उसका नाम गुरु? ये तो फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई कमरे में लाइट जला दो, प्रकाश कर दो और अंधकार को भी समाप्त कर दो। कोई भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, हमको आनंद दे दीजिए और हमारे दुख को समाप्त कर दीजिए। अरे जब आनंद मिल गया तो दुख तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर प्रकाश हो गया तो अंधकार तो अपने आप चला जाएगा। अब कोई कहे कि हे भगवान, हमको ईश्वर प्राप्ति हो जाए, ऐसी कृपा करिए, और माया से छुटकारा मिल जाए, ऐसी भी कृपा करिए। अरे जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी तो माया से छुटकारा तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता कहाँ है? इसी प्रकार से अगर हमारा गुरु हमको ज्ञान दे देगा तो अज्ञान तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा ना। ये बात वहाँ के लिए तो ठीक है कि अगर प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। अगर हमको ईश्वरीय आनंद मिल गया तो दुख की निवृत्ति सदा को हो जाएगी। अगर हमको ईश्वर प्राप्ति हो गई तो माया से छुटकारा सदा को मिल जाएगा। वहाँ तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात ठीक नहीं कि अगर हमें ज्ञान मिल गया तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये अज्ञान जो हमारे ऊपर है, कहाँ है? अंतःकरण, मन पर, बुद्धि पर ही तो अज्ञान है ना। और अंतःकरण यानी मन हमारे पास एक ही है, और उस मन में अनादिकाल से अज्ञान भरा हुआ है। तो वो अज्ञान पहले नष्ट हो तभी तो गुरु ज्ञान देगा। अगर ऐसा होता कि हमारे अंदर अज्ञान न होता, हम ऐसी स्थिति में होते कि हमारे अंदर अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो गुरु हमें डायरेक्ट ज्ञान दे देता। लेकिन हमारे अंदर तो अनादिकाल से इस मन में अज्ञान भरा हुआ है, तो ज्ञान कहाँ दिया जाए? बर्तन तो एक ही है, मन तो एक ही है ना। पहले उसमें अनादिकाल का ज्ञान तो नष्ट हो। इसीलिए पहले गुरु अज्ञान को समाप्त करता है। जब हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है और वो मन खाली हो गया, तब हमारा गुरु हमें उसमें ज्ञान देगा। और ये ज्ञान गुरु की कृपा से ही होगा।
अज्ञान भी गुरु की कृपा से ही नष्ट होगा और ज्ञान भी गुरु की कृपा से ही मिलेगा। हम सोचें कि अपने बल पर हम अज्ञान को नष्ट कर दें, असंभव। अनादि विद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवादन्यस तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत। अनादिकाल से हमारे ऊपर जो अज्ञान है ये कैसे नष्ट होगा? स्वतो न संभवादन्यस तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत। कोई तत्वज्ञ, कोई महापुरुष ही हमको ज्ञान दे सकता है।